हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं उम्मीद करता हूँ। और स्वागत करता हूँ मैं आज आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर, जो कि आपके सहयोग से और आप जो वीडियोस चीज़ों को देख रहे हैं, आपको जो अच्छी लग रही हैं तो आप चीज़ों को कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चीज़ें आपके लिए मैं छोटी छोटी जो ट्रिक्स लेके आता हूँ, जो क्वेश्चंस आप करते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आने हैं। ठीक है, जो पिछले साल आए हुए हैं वो हैं, और जो नेक्स्ट ईयर में आने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आता हूँ। ठीक है, तो आगे जो भी आपका एमटीएस का जो पेपर आने वाला है उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें। ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल भी आपके लिए जो आने वाला है उसका भी एडमिट कार्ड कुछ ही दिनों में आपको रिलीज़ हो जाएगा, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो आप उसको देखेंगे वन बाय वन, जो चीज़ें हमारी चल रही हैं तो देखेंगे। ये आपको एमटीएस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप वन बाय वन इनको देखिएगा। तो यहाँ मैं आपका पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है भाई, 234 रुपये को 3 व्यक्तियों ने एबीसी में इस प्रकार बांटा है, 1/2 में, 1/3 में, 1/4 में, है ना भाई। परंतु गलती से 2:3:4 में बट गया है। सबसे अधिक धन कितना मिलेगा और किसको मिलेगा? सबसे मैक्सिमम पैसा पूछा हुआ है, किसको मिलेगा, है ना भाई। देखो 234 है, पहले 1:1/2 में था, पहले 1/2 में था, 1/3 में था, 1/4 में था। अब यार ये तो कोई रेशो होता नहीं है। इसको रेशो को बनाने के लिए सबको एलसीएम आएगा इसका 12, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 12 से करोगे, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये यहाँ पे आ जाएगा 3। 6:4:3 इसका रेशो आ जाएगा। 234 रुपीज़ बांटने हैं। अगर मैं 230 रुपीज़ बांटता हूँ तो इसका जो 6 4 10 3 13, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 26 तो चलेगा नहीं, 13 अट्ठे 13 कम 13 चलेगा। और यहाँ आप चला सकते हैं कितना, 234 है भाई, ये 234 है। 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, 18, 18 छिक्का 108, 18 चौक 72 और 18 तिया 54। तो सबसे ज़्यादा जो धन मिल रहा है आपको वो ए को मिल रहा है भाई। ए को यानी कितना मिल रहा है, अब वो चेक करेंगे। आगे चलते हैं यहाँ से। अभी जो पैसा बटा वो बटा 2:3:4 में बट गया है भाई। अगर इसमें बांटते हैं तो ये कितना आएगा, 234 में बांटेंगे तो 4 3 7 2 9, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 6 54, 54 दूनी 26 दूनी 52 हो गया, 26 3 78 हो गया, 26 चौके 104 हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो धन मिला, मतलब बांटना था मैंने इसमें बांटना था, लेकिन गलती से बट गया इसमें। कह रहा तो सबसे मैक्सिमम धन किसको मिला बताओ। पहले मिल रहा था ए को, लेकिन अभी किसको मिला, सी को। तो मैक्सिमम किसको मिला, सी को। अब सी को कितना मिला है, देखो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 50 रुपये का लाभ हो गया। यानी सबसे मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा धन मिला है इसमें सी को मिला है, और सी को 50 रुपया ज़्यादा मिला है। तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी को 50 रुपये ज़्यादा आपको मिला है। ठीक है भाई, तो ये आपका राइट आंसर। 50 रुपये लगा के आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 100 और 200 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं का योग जो 9 से भाग होता है वो क्या होगा। 9 का डिविजिबल चाहिए जो 200 से 200 के बीच में आता है। देखो भाई, अगर मैं 100 के तुरंत बाद बात करता हूँ 9 से डिविजिबल नंबर का, तो आप कहोगे 108 वो नंबर है।
108 वो नंबर है जो 9 से डिवाइड हो सकता है, इसके बाद आगे भी चलेगा, और 200 से ठीक पहले होता है 198 नंबर जो 9 से डिवाइड होता है। ठीक है भाई, तो इस बीच में कितने नंबर आ गए आप ये देखोगे, तो इसमें टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट नंबर में से लास्ट नंबर माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 80। 80 को डिवाइड करो, 1 मिनट, 90 आएगा भाई। 90 को अगर डिवाइड करेंगे हम 9 से तो 10 नंबर और एक ये हो गया, टोटल 11 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए, 11 नंबर आ गए। अब ट्रिक सुनना, तो 11 नंबर इनटू फर्स्ट और लास्ट का सम कर लो, टोटल कितना आएगा। फर्स्ट और लास्ट का सम करोगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 108 प्लस में 198 और अपॉन में 2, ये आपका ट्रिक लगेगा इसमें। तो 11 इंटू इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 100, 200, 300, 306। 306 का हाफ करोगे तो ये आएगा 153। 153 इंटू 11 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 153 ये हो जाएगा आपका 3, 5 और 3 8, 5 और 1 6 और 1 का 1, 1683 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी 100 से लेके 200 के बीच में जो 9 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं उनको अगर सम करोगे तो 1683 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आप 9 का डिविजिबिलिटी भी रूल चेक कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन डिविजिबिलिटी देखो, डी ऑप्शन भी ऐसा है जो आपका 9 से डिविजिबल होता है ना भाई। ए तो खैर नहीं है, और देखो 7 4 11 और 11 7 11 और 7 18 दूसरा भी है। यहाँ दूसरा ऑप्शन भी 9 का डिविजिबल है, तो यहाँ ऐसे बात बनेगी नहीं। इसको प्रॉपरली निकाल के ही ये ट्रिक से आपने चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो मामला ख़राब हो जाएगा, ऐसे हो नहीं पाएगा, है ना भाई। अगर चीज़ें अच्छी सीखनी है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। मेरे साथ जुड़े रहो और आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं ऐसे ही सिखाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। कहता है कक्षा में 75% विद्यार्थी इंग्लिश में, 60% गणित में पास हुए, 20% दोनों विषय में फेल हुए, तो पास होने वालों का प्रतिशत चाहिए, है ना। तो सबको एक काम करो, सबको फेल करते हैं। अगर पहले में 75 पास हैं, 75 पास है तो आप कहोगे 25 हो गए फेल, 25 हो गए फेल। दूसरे में 60 तो 40 हो गए फेल, और बीच में नीचे फेल है ही है। यहाँ से बचा ये आपका 20, यहाँ से बचा ये आपका 5। इसका जोड़ कर लो या जोड़ इसका कर लो, जोड़ दोनों तरफ बराबर होता है, हमेशा याद रखना। तो ये आ जाएगा 45। 45 सारे फेल थे, ये भी फेल हैं, पास पूछ रहा है तो 55% स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे। 55%, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 3 संख्याओं का योग 58 है, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4। देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली और दूसरी का जो रेशियो है वो 4:9 है, और दूसरी तीसरी का 9:16 है। ये मामला है। टोटल जो सम है वो 58, तीनों का सम है 58। अब इसका सम 58, मेरा सम देखेंगे, पहले इसको सही तो कर लें। ये हो जाएगा 9 चौक 36, जिगजैग मेथड लगा लो, 9 निम हो गया 81, है ना भाई। या फिर एक काम कर सकते हो, 4:9 में तो ये पहले ही दिया हुआ है, और दूसरा रेशो दिया है 9:16, तो ऑलरेडी ये 9 है, तो ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ आप जिगजैग से भी आपका मामला पीछे छूट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट काट के डायरेक्ट बांट लो। तो ये हो गया 16 9 25, 25 4 हो गया 29, 29 का डबल होता है 58, 29 दूनी 58। और आपको संख्या कौन सी पूछा है भाई, पहली और तीसरी का सम चाहिए।
पहली और तीसरी का सम कितना आ रहा, 16 4 20, 20 का डबल 16, 16 4 20, 20 का डबल 40, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आ जाएगा। जिगजैग का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक करें, शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि रेलगाड़ी ए और बी दो स्टेशनों के बीच चलती है। जब वह ए से बी तक जाती है तो औसत चाल 90 है, और जब ए बी से वापस आती है तो औसत चाल 110 है। कह रहा पूरी यात्रा की औसत चाल चाहिए। ठीक है भाई, देखो जब भी आने जाने की बात हो, डिस्टेंस बराबर हो तो डायरेक्टली इसमें एक जुगाड़ लगता है, 2 गुणा आना गुणा जाना बटे में आना जमा जाना, आना जमा जाना, 2 गुणा आ गुणा जा बटे आ जा। ठीक है, ये बढ़िया जुगाड़ है, लगाओ। 2 गुणा 90 से गया है, 110 से वापस आ गया, 110 और 90 हो गया 200 है भाई। दोनों जीरो निपटा देते हैं, 2 ये निपटा देते, 200 पूरा निपट गया। आंसर विल बी 99 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट बोलता है, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, उतने ही धन का, उतने ही समय का, उतनी ही दर पर कंपाउंड इंटरेस्ट 520 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। देखो सिंपल 500, कंपाउंड 520, डिफरेंस आप कहोगे 20 रुपया, डिफरेंस 20 है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा, 2 साल में 500 है तो 1 साल में आएगा 250 रुपया है भाई। 2 साल में 500, 1 साल में 250, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो ऑलवेज सेम चलता है, उसमें तो फर्क आता नहीं है ना भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप 100 लगाना चाहो लगा लो, आपकी इच्छा है। 0 से मैं ये 0 काट लेता हूँ, 25 चौका 100 काट लेते हैं, 4 दूनी 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, बस जल्दी कैसे करना है वो सीखो, है ना। और सारा का सारा क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है ये, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बड़े बढ़िया सवाल आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया है। इसमें कहता है एक पुरुष और एक स्त्री के साक्षात्कार, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, में 2 समान पदों को नियुक्त किया गया है। उनको जो उनको पद मिले हैं उनको शामिल किया गया है। पुरुष के नियुक्त होने की जो प्रायिकता है 1/4 है। स्त्री का जो होने के जो चांस है, नियुक्त होने का जो चांस है वो 1/3 है। तो उनमें से केवल एक नियुक्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो जो मेल है वो 1/4 होने की संभावना है, 1/4 होने की संभावना है। अगर 1/4 होने की संभावना है तो 3/4 की नहीं होगी, है ना भाई। 1/4 4 में से 1 की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है 4 में से 1 की, तो 4 में से 3 की नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है। ये मेल हैं, ठीक है। अब आगे चलो, फीमेल की कहानी सुनो। फीमेल में होने की है 1/3, होने की है 1/3 और ना होने की है 2/3। तो ना होने की कितनी है 2/3 और होने की कितनी है 1/3, होने की है 1/3। क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 2/12, 2/12।
ये हो गया 3/12, ये आ गया 5/12, यानी 12 में से 5 होने की संभावना है। 5/12 बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, इसको जोड़ दो और खेल यहाँ पे खत्म। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ इसको कट भी कर सकते थे, पर ऐसा कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है, बढ़िया तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में ये पूछता अगर के ना होने की प्रायिकता बताओ, तो 5/12 अगर होने की प्रायिकता है तो 12 में से 5 घटा दो, 7/12 की प्रायिकता नहीं होगी। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर हो? तो बताइए क्या आंसर आने की संभावना है। देखो आसान तो बहुत है, सिंपल वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, दैट्स इट, और कोई काम फालतू का नहीं है। तो देखो जरा, लगाओ जरा, दीवार का वॉल्यूम लगाओ। 10 मीटर को सेंटीमीटर बना दिया, 6 मीटर को सेंटीमीटर बना दिया है, भाई सेंटीमीटर बनाना ज़रूरी है, और 22.5 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ईंटों का जो साइज़ है वो है 25 गुणा 12 गुणा 9। काटा पीटी मचानी है, इधर देख लो काटा पीटी कैसे मच रही है, क्या ज़बरदस्त तरीके से मच रही है। 9 0 से 0 गया, 9 25 निम्मा 225 से 225 गया है भाई, और 6 से गया ये दूनी पर, 2 से गया ये 50 पर, आंसर आ गया 5000। 5000 ईंटें चाहिए इस दीवार को बनाने के लिए, ओवरऑल 5000 ईंटें चाहिए। ले आओ, पूरी दीवार बना के देंगे, इधर से इधर बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, घपला हमें पसंद नहीं है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अलजेब्रा का है, बड़ा ही धांसू सवाल है। x बराबर दे रखा है 2 + √2 और आपको पूछा है x² प्लस में 4/x²। देखो x² पे फोकस करो। अगर मैं यहाँ पे x² निकालूं तो x² कैसे निकलेगा? 2 + √2 का होल स्क्वायर ही तो होगा, तभी तो x² मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a² + b², 4 और 2 हो गया 6 + 2ab, 2 × 2 यानी 4, 4√2, ये हो गया 4√2, ये हो गया x² की वैल्यू। अब आप बताओ अगर मैं x² की वैल्यू यहाँ लगा दूँ तो पहला तो यहाँ देखो ना क्या दे रखा है, x² प्लस में 4/x है ना, तो ये हो जाएगा x² मतलब 6 प्लस में 4√2 है भाई, और तुम्हें क्या चाहिए प्लस में 4 बाय यही नंबर नीचे आ जाएगा, यही नंबर आपका नीचे आ जाएगा। तो जब इसके इसी नंबर से कॉन्जिक्यूटिव से इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ज़रा इधर ध्यान देना, तो ये जो साइन है ये प्लस का है, इधर ऊपर जाके माइनस ही तो होगा भाई। ऐसी तो करते हो परमेकरण, कोई और तरीका हो तो बताओ। अब ऐसी तो रैशनलाइजेशन करते हैं, तो आप बताओ 36 36 माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 36 माइनस 32 आ गया, इसका पूरे का मतलब आ गया 4, और 4 से गया 4, तो क्या बचा? यही तो बचा बस, और ये एक ये बचा, तो ये क्या बन गया फिर से a + b a - b बन गया, a + b a - b, या बीच में मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे तो, और यहाँ प्लस है, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। तो सवाल सिंपल रह गया, 6 प्लस में 4√2 प्लस में 6 माइनस 4√2 से 4√2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 12।
12 अर्थात सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इतने कोई ज़्यादा इतना मेहनत नहीं है, थोड़ा सा मेंटली अगर आप इस काम को कर पाएँ तो यकीन मानो ये क्वेश्चन विदाउट पेन हो सकता है। क्योंकि देखो इतना तो सीखना पड़ेगा, अगर इतना मेंटली चीज़ें नहीं रख पाओगे दिमाग में तो कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे। ठीक है भाई, तो कंपटीशन में टिकना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो ये जो क्वेश्चन 1/x-1 x+1/x ये सारा कुछ दिया हुआ है। देखो अगर इसको बेसिकली सॉल्व करने लगोगे ना तो अलजेब्रा का बड़ा ही खतरनाक सवाल ये आपका बन जाएगा। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न उस सीरीज़ को पकड़ के चलो। देखो एक में तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी आगे 16 आएगा। अगर 16 आएगा तो 16 ऑप्शन में कहाँ है ढूंढो। 16 ऑप्शन में केवल डी ऑप्शन में है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो यहाँ पे सेम पावर 1, यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पे पावर 1 की डबल 2 हुई, 2 की डबल 4 हुई, 4 की डबल 8 हुई, अब 8 की डबल 16 होगी, तो x की पावर 16 है भाई। सब जगह प्लस, ये माइनस फर्स्ट माइनस प्लस माइनस चल रहा है, और तो ऑप्शन में आपको यहाँ से मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न से अगर चलो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये सवाल करने में कम से कम 5 मिनट का समय चाहिए। ठीक है, पूरा बेसिकली सॉल्व, पहले इन दोनों को पकड़ना पड़ेगा, ये दोनों इसके बराबर बैठेंगे, ये कटकुटा जाएंगे, तो 4 और 8 फिर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती हैं। तो फिक्स पैटर्न का सवाल है ये, आराम से अलजेब्रा का फॉर्म है, बड़ा ही प्यारा सा, आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, डाटा इसमें दे रखा है, संख्याएं हैं ये 1 4 5 एंड डैश के समुच्चय मानक यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका 4.85 है। स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, जिसको बोलते हैं एसडी, मानक विचलन है भाई। कह रहा अगर प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है तो नए समुच्चय, नए मानक विचलन क्या होगा। देखो अगर सभी संख्याओं में सेम नंबर ऐड किया जाएगा तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉट बी चेंज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आप अगर ये लिखना चाहो लिख लेना, हर नंबर में, प्रत्येक नंबर में सेम नंबर जोड़ोगे तो जो एसडी पहले है वही एसडी अभी रहेगा। तो आंसर इसका आएगा 4.85, बी आंसर आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम नंबर जोड़ने पर एसडी में कोई फर्क नहीं पड़ता, एसडी नॉट बी चेंज। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो द्रव x और y क्रमशः 3:2 के अनुपात में है, इन्हें मिश्रित किया जाता है और मिश्रण को 10% लाभ पर बेचा जाता है 11 रुपये पर लीटर की दर से। x की जो लागत है वो y की तुलना में 2 रुपया प्रति लीटर ज़्यादा है। x की लागत चाहिए क्या होगी। देखो भाई, एक तरफ है x और एक तरफ है y, कोई दिक्कत। रेशो है इनका 3:2, कोई समस्या नहीं है। 3 और 2 5 किलो हो गया, 5 किलो को 11 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो 55 रुपये का बिका होगा। 55 रुपये का माल पे 10% प्रॉफिट हुआ है भाई। 55 में बेचने पे 10% प्रॉफिट हुआ है, तो 10% 1/10 सीपी निकाल रहे हैं। 10% 1/10 प्रॉफिट हुआ 11/10, उल्टा कर दिया 10/11, 11 पंजे 55, यहाँ से आ गया सीपी आपका 50 रुपया। इन दोनों वस्तुओं को मैं 50 रुपये के हिसाब से खरीद के लाया था। अब आगे चलते हैं। कह रहा है x का जो सीपी है, जो x की जो लागत है इस y से 2 रुपया कम है, 2 रुपया अधिक है। आप बताओगे 2 रुपया अधिक होगा, प्रति लीटर 2 रुपये अधिक होगा तो 3 यूनिट, 3 में 1 में 2 ज़्यादा है तो 3 में 6 ज़्यादा होना चाहिए, 6 ज़्यादा होना चाहिए, 6 कम कर दो, ये टोटल हो गया 44।
यानी नेट जो चीज़ है वो 44 रुपये की है। 44 में 5 किलो है, तो दोनों को बराबर बराबर देखेंगे तो 8.8 की ये वस्तु होगी और 8.8 की ये होगी। लेकिन स्पष्ट पहले ही हो चुका है, x का प्राइस y के प्राइस से 2 रुपया अधिक है। 2 अधिक है तो 88.8, 8.8 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 10.8 आपका x का प्राइस आ जाएगा। जो x क्वांटिटी है, x जो क्वांटिटी है उसका जो पर केजी है वो 10.8 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवर्तीय बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, है भाई। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, एच मतलब 21। 7 से काटो, 7 तिया 21, 25 दूनी 50, 50 तिया 150, 150 मतलब 1650 घन सेंटीमीटर क्यूब आंसर, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। जिस बच्चे को याद है, सिर्फ फार्मूला टेस्टिंग के लिए सवाल आता है इसमें से, किसी चीज़ को पिघला के कोई दूसरी चीज़ बना रहे हैं, वॉल्यूम आमने सामने बराबर रखना है, या फिर डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला टेस्टिंग का सवाल। जिसको याद है वो ठीक है, जिसको नहीं याद है वो बैठा है, क्या कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 संख्याओं का एवरेज 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो नया एवरेज क्या होगा। 21 तो एवरेज पहले ही है, हर नंबर को 8 से गुणा करोगे, हर नंबर को 8 से गुणा अच्छा करने से अच्छा है एवरेज को ही 8 से गुणा कर दो। 21 अट्ठे 168 नया एवरेज बन जाएगा। 168 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 और 22 के बीच में सभी विषम पूर्णांक का एवरेज क्या होगा। बताओ, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 2 से लेके 22 के बीच में कितने नंबर आते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो 2 से लेके 22 तक के बीच में कितने नंबर आते हैं? पता करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। 22 माइनस 2 20, 22 माइनस 2 20, 20 का आधा, 20 का आधा। तुम्हें ऑड चाहिए ना, तो ऑड 3 से स्टार्ट होगा ना, 3 से, और 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 21 तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर, दोनों को जोड़ के आधा कर लो, ये हो गया 24, 24 का आधा 12, टोटल 12 नंबर होंगे। ऑड नंबर टोटल होंगे 12, और जितने भी ऑड नंबर होंगे वही उसका एवरेज होता है, वही राइट आंसर है। सम बनाने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं है। अगर काउंट करोगे 3 से लेके 21 तक टोटल नंबर, तो आपको गिन लोगे तो भी गिन सकते हो, कोई ज़्यादा इतना बड़ा काम तो है नहीं। बाकी जोड़ के आधा करोगे तो भी नंबर आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी 250 मीटर लंबी है। यदि वह एक रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक पेड़ को, कोई वृक्ष या कोई पेड़ है, उसको 50 सेकंड में पार कर जाती है, तो उसकी चाल चाहिए। तो स्पीड चाहिए यार, स्पीड का भी कोई सवाल है? इतना प्यारा सा सवाल आपको दे रहा है वो, और आप बैठे हो लेके, कैसे काम चलेगा। जब जब एस चाहिए तब तब 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं।
50 पंजे 250, देखो क्या मस्त कटा है सवाल। ठीक है, सवाल को काटना भी एक कला है और इस कला को मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा के रहूँगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सीडी का एमपी 250 रुपया है, 225 में बेच दी, डिस्काउंट चाहिए। बताओ क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। 25 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिल गया आपको 250 रुपये पर। 10% का डिस्काउंट बच्चा इस सवाल का आंसर दे सकता है भाई। क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लॉस परसेंट चाहिए। 25 का सीपी 30 का एसपी के बराबर है। तो सीपी हो गया 30, एसपी हो गया 25, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू है भाई। 30 में ख़रीदा है, 25 में बेच दिया, 5 रुपया का हो गया लॉस। सीपी पे निकलता है 16 सही 2/3% आपका आंसर, क्योंकि 5 एकम 5 और 5 सिंह 30 काटोगे 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3। और अगर ये किसी बच्चे को नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो 1/6 लगाएगा, परसेंट का 100 लगाएगा, काटा पीटी मचाएगा, तब कहीं जाके मिलेगा उसको ये। लेकिन ये याद करके रखना उसका पहला काम है। परसेंटेज का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट उड़ाने हैं एग्ज़ाम में तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, श्रीमान दत्ता अपने 3 लाख रुपए को सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के लाभ को डाकघर में जमा करता है 10% और 6% पर। ठीक है भाई। उनकी मासिक जो ब्याज उनको मंथली मिल रहा है 2000 रुपया मिल रहा है। तो डाकघर और बैंक में, मतलब एक बैंक में किया एक डाकघर में किया, किस में कितना किया ये नहीं पता, लेकिन दोनों का जो जमा किया गया पैसा है उनका डिफरेंस चाहिए। देखो भाई, एक काम करो, आपको एक तो 10% है ही जो जमा किया है, एक आपने 6% पर जमा किया है, बीच में मुझे टोटल ओवरऑल चाहिए। ओवरऑल का मामला समझो, 2000 रुपया एक साल में, एक महीने में मिल रहा है, तो आप कहोगे 24,000 रुपया मिलेगा मुझे पूरे साल में। 3 लाख रुपए पे मुझे 24,000 रुपया ब्याज मिल रहा है दोनों से, तो कितना परसेंट बनेगा लगा लो ज़रा हिसाब। 3 अट्ठे 24, 8% ओवरऑल मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये रख दिया मैंने बीच में 8%, ये ओवरऑल है, ये बैंक वाला है, ये डाकघर वाला है, ये टोटल है। यहाँ घटाओगे तो 2, ये घटाओगे तो 2, यानी पैसा जो मैंने जमा किया था वो 1:1 कह लो या फिर 2:2 कह लो, दोनों में अंतर 0 का है। 0 आपका आंसर आएगा 0 यानी सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो एलिगेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये, आराम से यूज़ कर सकते हो। बस पहचान में आ जाए कि एलिगेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, उसी से आपको चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। वैसे तो मानने वाला भी कर सकते हो, जिस पे मानोगे उसका उल्टा आंसर आता है, पर ये ज़्यादा आसान है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कहता है, राम बाबू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दे दिया, दान दे दिया, शेष का 12% बैंक में जमा करा दिया, बाकी जो बचा पैसा है उसके पास बचा हुआ है वो सेविंग है, 12,804 रुपया है। इनकम पूछ रहा है। देखो 3% ट्रस्ट में चला गया, 3% ट्रस्ट में चला गया तो आप कहोगे 97% बचा, इनटू
12% बैंक में जमा करा दिया। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 25 में से 3 चला गया बैंक में तो बचा 22। 22/25 बराबर टोटल पैसा है 12,804। 12,804 टोटल पैसा है। काटा पीटी मचानी है और कोई काम नहीं है, तो काटा पीटी कुछ ऐसा मचाते हैं। तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 6 66, 11 चौक 44, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 97 से काटोगे तो 97, 6 7 के पहाड़े में छिक्के पे चला जाएगा। 25 छिक्का 150, 150 अर्थात 15,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन ढूंढो 15,000 और एकदम करेक्ट आंसर आपका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 11 डिग्री, साइन स्क्वायर 21 डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आपने पेयर बनाने होते हैं, मतलब जहाँ दोनों का सम 90 हो जाता है वो हमारे लिए 1 बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे पेयर इनको इकट्ठा करूँ तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसका एक पेयर बन जाएगा, है ना भाई। प्लस में दूसरा पेयर अगर बनाओगे तो साइन स्क्वायर 11 प्लस में साइन स्क्वायर 79 डिग्री, है ना भाई। प्लस तीसरा जो पेयर बनेगा इसमें साइन स्क्वायर 21 डिग्री बन जाएगा, प्लस में दूसरा बन जाएगा साइन स्क्वायर 69 डिग्री, और चौथा पेयर इसमें बन जाएगा साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 59 डिग्री, प्लस में पांचवा बन जाएगा साइन स्क्वायर आपका 31 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 49 डिग्री। ठीक है, अकेला रह जाएगा इसमें साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये देखो इसमें कितने पेयर बने, ये 90 1, ये 90 1, ये 90 1, ये भी 90 1, ये भी 90 1, 1 1 1 और 1 और 1, टोटल हो गए 5। 1 2 3 4 5, 5 पेयर बन गए तो 5 तो ये आ गए। प्लस में साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2, 5 प्लस आधा हो गया 5.5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ सकता है। तो ये इतना लाजवाब क्वेश्चन है, आपने इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट दिखता है कि 1 बन रहा है, 90 हो रहा है, तो 1 बना के उसको कैंसिल आउट वहीं ख़त्म करके डायरेक्ट आंसर आप इसको 5.5 दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि दुकानदार एक वस्तु की कीमत को वास्तविक लागत से 30% अधिक उस पर अंकित कर देता है और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी देता है, प्रॉफिट चाहिए। देखो सदाबहार रूल, 30 अधिक किया 10 डिस्काउंट दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 30 गुणा 10/100 सदाबहार रूल लगाओ और फर्स्ट क्लास आंसर पाओ। ये आया 20 अर्थात 17% का प्रॉफिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। 100 मानने की आवश्यकता आपको कतई नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और अच्छी आपको ट्रिक्स और क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है,
एक्स ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा कॉस थीटा और y बराबर है b साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये आपको वैल्यू चाहिए। देखो मेरी बात गौर से सुनना, मैं यहाँ पे थीटा कुछ भी रख सकता हूँ। मैं रख देता हूँ पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री मैं पुट कर रहा हूँ। आप बताओ अगर थीटा 0 पुट करूँ तो साइन 0 0 और कॉस 0 1, साइन 0 0 कॉस 0 1, 1 प्लस 0 यानी 1 और a इंटू 1 यानी 1, तो x बराबर आ गया यहाँ पे a। अगर मैं यहाँ कॉस यहाँ 0 लगाता हूँ तो साइन 0 0 कॉस 0 1, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 और b इंटू माइनस 1 यानी माइनस b, y की वैल्यू आ गई माइनस b। क्लियर है भाई? अब यहाँ पे वैल्यू लगा लो, x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू a मतलब a स्क्वायर हो जाएगा बटे a स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू माइनस b का स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर। ये कटकुटा के 1 छोड़ देगा, ये भी कटकुटा के 1 छोड़ देगा, 1 और 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर 2 आएगा। इससे ज़्यादा इस सवाल को आसान कभी नहीं किया जा सकता। ये एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए जो सिर्फ आपको मैं करा सकता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, तो 1 और 1 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो जो छाया है स्तंभ की जो छाया है, खंबे की छाया शैडो 10 मीटर कम हो जाती है, स्तंभ की लंबाई चाहिए, हाइट चाहिए। देखो ये कुछ प्रोसेस है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यही आपका मेन चीज़ है। ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है भाई, आपके पास आपको ये पता है कि थ्योरम जो होती है वो क्या होती है। देखो 30 60 90 होती है या तो, या 45 45 90 होती है। ये होता है, ये वाला जो रेशो होता है 1/√3/2 होता है और ये होता है 1/1/√2 होता है। ये आपको याद रखना है हमेशा, इसी के बेस पे ये सवाल निकलेगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से जल्दी से। ये आपको 10 दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक की। अब देखना ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये 30 है, अगर ये 30 है तो 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने होती है 1, ये वाली 1 यूनिट, और 60 के सामने होती है √3 यूनिट। आप मुझे बताओ 45, अगर ये 45 है तो ये पूरा 45 होगा, है ना भाई। ये अगर ये पूरा 45 होगा तो 45 के सामने √3 है तो इस 45 के सामने भी √3 की वैल्यू होनी चाहिए। ये यानी पूरा जो नंबर है ये √3 है। पूरी यूनिट, पूरी लेंथ जो है √3 यूनिट है और ये कितनी है, 1 यूनिट। अगर √3 में से 1 यूनिट घटाएंगे तो ये वाली लंबाई मिलेगी। यानी आपको ये क्या मिल गया, ये मिल गया 10 जो है ये √3 - 1 की वैल्यू है। ठीक है, आपको √3 की वैल्यू चाहिए, है भाई। तो एक काम करो, पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो परमेकरण से करोगे, 3 - 1 हो जाएगा 2, 2 से कटेगा 10 यानी 5, और ये हो जाएगा √3 + 1, साइन चेंज हो जाएगा। ये तो आगे इसको सॉल्व करने के बाद का हिसाब किताब। अब इसके बाद तुम्हें चाहिए किसकी, तुम्हें चाहिए हाइट। हाइट का मतलब है √3 का मल्टीप्लाई।
इस पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 तो बाहर है ही है, 5 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 5 तो आपका बाहर है, ठीक है। √3 हो जाएगा 3 प्लस √3 × 1 हो जाएगा √3। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा ज़बरदस्त लॉजिकल सवाल है ये, बड़े प्यार से इसको करना है, एग्ज़ाम में गड़बड़ नहीं करना है किसी भी तरीके से। और ऐसी ही चीज़ें मैं आपको पूरी वीडियोस में हाइट एंड डिस्टेंस आपको कराऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस सीखते चलो मेरे साथ। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। समस्त काम पूरा होने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखो भाई, ए आपका यहाँ पे है 10 दिन, बी आपका है यहाँ पे 12 दिन और सी आपका है यहाँ पे 15 दिन। एलसीएम आएगा इसका 60 और ये हो जाएगा आपका 10 6, 12 पंजे और 15 चौके। ये हो गई इनकी एफिशिएंसियाँ तीनों की। अब यहाँ सुनना ज़रा ध्यान से। ए ने कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने आपको ट्रिक पहले भी बताई थी, आज फिर बता देता हूँ। पहले वाला बंदा जुड़ता है और बाद वाला बंदा घटता है। पहले वाला जुड़ेगा, बाद वाला घटेगा। तो 5 दिन पहले गया है ए, एक दिन में ए करता है 6 काम, 5 दिन में कितना करेगा? 5 × 30 काम। 30 काम ये जुड़ेगा क्योंकि ये पहले जा रहा है ना भाई। इसकी जो आर्ग्यूमेंट है ये बड़ी ज़बरदस्त है, यही सीखने लायक है। 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम छोड़ा है वो ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा है। मतलब पहले 5 दिन पहले तो इसी ने छोड़ दिया, मतलब 2 दिन और काम को बी ने किया, फिर ये चला गया। नहीं, 3 दिन पहले इसने छोड़ा होगा। 1 दिन में 5 तो 3 दिन में 15 काम किया होगा, है भाई। ये 30 काम, ये 15 काम, टोटल यहाँ पे जोड़ जाड़ लो, क्योंकि दोनों ही पहले गए हैं, बाद का तो कोई गया ही नहीं है। ये हो गया 90 और 15 हो गया 105। इस 105 काम को इन तीनों से करा लो। 6 5 11 4 15, 15 7 105, 7 दिन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे 7 डेज। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन CHSL में जो आए हुए पेपर में हैं, ये मैं आपके लिए लेके आया था। 25 क्वेश्चन है पूरे, आप इनको अच्छे से करके चलिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए, जो एक 26 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पे दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। और अगर आपको ट्रिक्स और ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे बढ़ाएँ, शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।